Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and today we are going to discuss plasma membrane models. बच्चों इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, उसके कंपोनेंट्स यानी कि वो कौन कौन से घटकों से मिलकर बनी होती है उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं वो कब दिए, किसने दिए, उनके बारे में क्या कहा और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द सेल मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज फ्रॉम द ईयर्स 1880 टू 2000 यानी कि 1880 से लेकर 2000 तक बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए मॉडल्स दिए गए विच ऑल लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द करंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन्स। और इन सब जो अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे उनका जो कंक्लूजन था वो हमारे पास जो प्रेजेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसकी फॉर्म में एक्सेप्टेबल है। देयर आर 3 हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो मुख्यतः 3 मॉडल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एंड द मॉडल्स आर लिपिड एंड लिपिड बायलेयर मॉडल्स, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन लिपिड बायलेयर प्रोटीन एंड थर्ड वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक एडिशनल मॉडल डैनियली मॉडल भी था जिसको बहुत ज़्यादा ना तो एक्सेप्ट किया गया ना ही उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को इतने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। First, we are going to discuss about lipid and lipid bilayer model. This model is to explain the structure of plasma membrane was given by Overton, Gorion and Grendel. यानी कि ये Overton, Gorion और Grendel ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिया था। Overton stated that plasma membrane is composed of a thin layer of lipid. सबसे पहले ओवर्टन ने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की एक बहुत ही पतली झिल्ली या पतली लेयर या पतली सतह की बनी हुई होती है। दिस मॉडल स्टेटेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक दोहरी सतह से मिलकर बनी होती है, दोहरी स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। After this, Gordon and Grendel in 1926 stated that plasma membrane is made up of double layer of lipid molecules. इसी के जस्ट बाद में 1926 में गॉर्डन एंड ग्रेंडल ने भी सेम बात कही। उन्होंने भी यही कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स की दोहरे स्तरों से बनी हुई संरचना होती है। These statements could not explain the proper structure of plasma membrane, but they put the foundation of future model of plasma membrane structure. यानी कि ये जो मॉडल था उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हाँ उसने जो फ्यूचर में आने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल थे उनके लिए एक आधार प्रोवाइड कराया, एक उन्होंने एक बेस दिया हमको कि ये तो स्ट्रक्चर हो ही सकती है, उसके अलावा एडिशनल क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं उसको फर्दर मॉडल्स में एक्सप्लेन किया गया था। सेकेंड इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन लिपिड बायलेयर protein model. In 1935, Davison and Danieli proposed that biological membranes are made up of lipid bilayer and that are coated on both sides with thin sheets of protein, and they simplified their model into Peculi model theory और पाउची मॉडल थ्योरी। डेवियन एंड डेनिशन ने 1935 में यह बताया कि जो जैविक मेम्ब्रेन या जैविक झिल्लियाँ होती है वो लिपिड के दोहरे स्तरों से मिलकर बनी हुई होती हैं और ये जो दोहरे स्तर होते हैं उनके दोनों तरफ प्रोटीन की मोटी शीट्स होती हैं और उन्होंने अपने मॉडल को सिंपली पाउची मॉलिक्यूलर थ्योरी नाम दिया था। एंड दिस थ्योरी डिक्लेयर दैट ऑल बायोलॉजिकल membranes have a lipoid center surrounded by monolayers of lipid that are covered by protein monolayer। यानी कि ये जो पाउची मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जितनी भी जैविक झिल्लियाँ होती हैं उनके सेंटर में एक लिपोइड सेंटर पाया जाता है और उसको चारों तरफ से मोनोलेयर्स ऑफ लिपिड का बना होता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन की एक सिंगल लेयर यानी कि प्रोटीन की एक सिंगल सतह पाई जाती है। In short, their model was illustrated as a sandwich of protein, lipid, protein। यानी कि अगर हम छोटे रूप में कहें या डायरेक्टली अगर हम बात करें तो उनके मॉडल को हम एक सैंडविच की तरह कह सकते हैं कि जैसे बीच में लिपिड हो और उसके दोनों तरफ प्रोटीन, यानी जैसे सैंडविच में दोनों तरफ ब्रेड्स होती हैं और बीच में हम उसमें जो भी आपको भरना होता है, जैसे आप चीज़ भरे हैं वॉट एवर इट इज़, तो जैसे एक सैंडविच लाइक अपीयरेंस देता है। द डेवियन एंड डैनियली मॉडल थ्रू न्यू लाइट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स।
इस मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन की जो समझ है उसके बारे में एक नया प्रकाश डाला था बाय स्ट्रेसिंग द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय प्रोटीन इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्योंकि इस मॉडल से पहले तक जो भी मॉडल थे वो मेनली एम्फेसाइज कर रहे थे कि वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, कहीं पे भी प्रोटीन का कोई नाम नहीं लिया जा रहा था। लेकिन इन्होंने बोला कि हाँ, लिपिड की तो बनी होती है लेकिन प्रोटीन भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जैविक झिल्लियों की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक रोल प्ले करता है। Singer and Nicholson's fluid mosaic model 1972. In 1972, S. Jonathan Singer and Gort Nicholson developed new ideas for membrane structure. 1972 में सिंगर और निकोलसन ने मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कुछ नए आइडियाज दिए। Their proposal was the fluid mosaic model, which is the dominant model now. उन्होंने जो प्रपोज किया उसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं और जो आज मुख्यतः या प्रभावी रूप से मान्य मॉडल है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही सर्वमान्य रूप से एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन 3 क्लासेस बेस्ड ऑन हाउ दे आर लिंक्ड टू द लिपिड बाइलेयर। इस मॉडल के अनुसार जो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो मेनली उनकी 3 क्लासेस होती हैं और ये 3 क्लासेस का जो डिवीज़न होता है उसका आधार होता है कि किस तरीके से वो जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसके अंदर लिंक्ड है या किस प्रकार से वो उसमें जुड़े हुए हैं। First one is integral protein immersed in the bilayer and held in place by the affinity of hydrophobic part of the protein for the hydrophobic tail of phospholipid on interior of the layer. सबसे पहले हम इंटीग्रल प्रोटीन, जिनको हम अंतर्वेशी प्रोटीन भी कहते हैं, ये जो बाइलेयर होती है उसके अंदर फंसे हुए पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो एक एफिनिटी शो करता है, एक लगाव शो करता है, एक अटैचमेंट शो करता है फॉर द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। यानी लिपिड का जो टेल वाला पार्ट होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो अटैच उससे आकर के अटैच होता है प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक पार्ट। Second one is peripheral protein. It is more hydrophilic and thus the non-covalently linked to the polar heads of phospholipids. ये जो peripheral proteins होते हैं यानी जो किनारे की तरफ पाए जाने वाले proteins होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होता है और दे आर नॉन कोवेलेंटली लिंक टू द पोलर हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। यानी जो फॉस्फोलिपिड्स के जो ध्रुवीय सिरे होते हैं, पोलर हेड्स जिन्हें हम ध्रुवीय सिरे कहते हैं, उनसे वह असंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एंड अदर हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और साथ ही साथ वो जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर जो दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट के द्वारा भी जुड़े हुए होते हैं। एंड लास्ट थर्ड वन इज लिपिड एंकर प्रोटीन, एसेंशियली हाइड्रोफिलिक। मतलब ये भी एसेंशियली यानी प्रभावी रूप से या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रूप से ये हाइड्रोफिलिक होता है। सो आर ऑल्सो लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये भी जो झिल्ली होती है उसकी सरफेस यानी सतह पर ही पाए जाते हैं एंड आर कोवैलेंटली अटैच्ड टू द लिपिड मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन द लेयर। और यह सहसंयोजक बंध के द्वारा लिपिड के मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए होते हैं उसके साथ में यह जुड़े हुए पाए जाते हैं। दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें एक्सटर्नल सरफेस मेम्ब्रेन्स बता रखी हैं, उसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट चेन्स बता रखी हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो सरफेस पे पाए जाते हैं वो बता रखे हैं, हाइड्रोफोबिक हेड बता रखा है और जो आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के जो हेड्स होते हैं वो बता रखे हैं और हाइड्रोफोबिक टेल भी बता रखी है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल दोनों बता रखी हैं और उसके साथ में ही जो इंटरनल सरफेस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को शो किया जा रहा है। ये सारे डायग्राम और सेल के बारे में ये स्ट्रक्चर आप जो आपकी बेंद्रे कुमार की जो बुक है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए जो नोट्स है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूँगी। तो बच्चों थैंक्स, ये था सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपकी सिलेबस की इससे आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।